हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डीआरएस क्लासेस। स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन देख लिया था और वहां पर ये समझ लिया था कि जो रेशनल नंबर होती हैं और इरेशनल नंबर होती हैं उनमें डेसिमल के एक्सपेंशन में किस तरह से डिफरेंस होता है। अब उसी बात को जो रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन है आज कुछ और क्वेश्चंस लेकर समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स आज एक्सरसाइज 1.3 और उसमें लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हम वीडियो जब अपलोड करें तो आप तक तुरंत उसका नोटिफिकेशन पहुंचे और आप समय से उस वीडियो की स्टडी कर पाए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें उसने बोला है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। इन सभी रेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में राइट करना है एंड से, और बताना है या कहना है, क्या बताना है, व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज, कि किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन इनका आता है। वह किस टाइप का मतलब क्या हुआ। तो लास्ट की वीडियो को जिन स्टूडेंट्स ने देख लिया है उनको इतना क्लियर होगा कि डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से टाइप के होते हैं स्टूडेंट्स। तो हम आपको जल्दी से एक बार ऐसे रिपीट करा दे रहे हैं ओरली। क्या क्या होता है भाई कि देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो या तो टर्मिनेटिंग होता है। अच्छा, टर्मिनेटिंग होता कब है, जब रिमाइंडर 0 आ जाए। अगर रिमाइंडर 0 मिलता है तो उसका मतलब डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता लेकिन कुछ डिजिट या डिजिट्स का जो पूरा ब्लॉक है वो रिपीट होता रहता है, तब हम लोग बोलते हैं कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। ओके स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सारी रेशनल नंबर्स ही हैं तो इसका मतलब इरेशनल वाला वर्क तो यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि इरेशनल में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन ये तो सभी रेशनल नंबर्स हैं और हम लोगों ने इंट्रोडक्शन वीडियो में इतना समझ लिया है कि जो रेशनल नंबर होंगी उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, टर्मिनेटिंग, और कैसा हो सकता है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो चलिए स्टूडेंट्स वर्क स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है 36 अपॉन 100। 100 से 36 को डिवाइड करते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो सिंपली इसका आंसर राइट कर सकते हैं, लेकिन जब सभी में डिवाइड करना है तो इसमें भी डिवाइड करके ही मेंशन करते हैं। देखिए 100 से 36 डिवाइड नहीं होगा, 0 लगाकर पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 100 3 300, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 60 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट लगा फिर से 0 आ जाएगा। 100 600 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 0 आ जाएगा। और साथ के साथ स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आती है तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये सारी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है और ये सारी की सारी मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, जिससे कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएं। इसलिए सभी स्टूडेंट्स की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर भी करें। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो अगर रिमाइंडर 0 आ गया है तो पक्का आप समझिए टर्मिनेटिंग तो होगा ही। तो इसमें लिख देंगे, इसका आंसर राइट कर दें क्या, 0.36। ठीक है, तो उसने पहले यही कहा था कि इसको डेसिमल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, राइट करना है, तो भैया हमने डेसिमल फॉर्म में इसको राइट कर दिया। फिर उसने पूछा था डेसिमल एक्सपेंशन का काइंड क्या है, किस प्रकार का डेसिमल एक्सपेंशन है, तो लिख सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसको यहां पर राइट कर देते हैं स्टूडेंट्स। क्या लिख देंगे भाई, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट पे क्या बोल रहा है वो, उसमें उसने दिया है 1/11। चलिए स्टूडेंट्स इसको भी देखते हैं। राइट कि हम लोगों ने 1/11, 11 से डिवाइड करते हैं 1 को। तो देखिए 11 से 1 तो डिवाइड होगा नहीं, याद रखिएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे, 0 पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। अभी तो डिवाइड नहीं होगा ना, क्योंकि देखिए पॉइंट लगा दिया, 0 भी एक आ गया, फिर भी डिवाइड नहीं हो रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक 0 पुट करेंगे कोशेंट में और 1 0 डिविडेंट में। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ पर भी एक 0 अप्लाई कर लिया। अब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 9 99, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना बचेगा 1, फिर से 1 आ गया ना। फिर देखिए पॉइंट लगा हुआ है। देखिए स्टूडेंट्स, एक बार अगर हम लोग
डिवाइड करते समय डेसिमल का यूज कर लेते हैं क्वोशिएंट में, तो फिर हम हर एक स्टेप में 1 टाइम 0 बढ़ा सकते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ भी हम लोग 1 टाइम 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी भी 11 से 10 तो स्मॉलर है ना, तो डिवाइड तो होने से रहा, तो क्या करेंगे 1 0 फिर यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ 1 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 9 99। सब्ट्रैक्ट करेंगे फिर से 1 आ जाएगा, फिर डेसिमल लगा फिर से 1 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन फिर देखिए 11 से 10 तो स्मॉलर है, तो पॉइंट लगा था तो 1 0 बढ़ा चुके हैं, अब यहाँ 0 अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ 0 आ जाएगा, 11 9 99। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 बच जाएगा। तो देखिए 1 रिमाइंडर फिनिश हो ही नहीं रहा, और वहां पर डेसिमल के बाद में 09 09 09 रिपीट होने लगे ना, तो हम लोग यहाँ पर राइट कर सकते हैं क्या, 1/11 इक्वल्स 0.09। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बार बार ऐसे 09 09 09 कहां तक लिखेंगे? इससे बचने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे, जिसको हम लोग बार पढ़ते हैं। तो देखिए हमने 0 और 9 के ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर दी, जिसको बार कहेंगे, तो लिख सकते हैं 1/11 इक्वल 0.09 बार। ओके, अच्छा, तो अभी तुमने डिवाइड किया केवल, अभी उसने पूछा था कि डेसिमल एक्सपेंशन जो है उसका काइंड भी तो बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर तो 0 आया नहीं, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, इतना श्योर होना चाहिए भाई सभी लोगों को। लिख सकते हैं हम लोग क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन इसके बाद देखिए कुछ डिजिट्स रिपीट भी तो होने लगे, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग भी है, तो लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आप लोग स्टूडेंट्स एक फेयर कॉपी भी बना लीजिए, और जितने सॉल्यूशंस हम इसको जैसे बता रहे हैं वैसे ही आप लोग इसको अपनी कॉपी में भी नोट करते जाइएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम पे वही नोट्स आपके बहुत काम आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमने इसके फर्स्ट 2 पार्ट को सॉल्व किया है, अब बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे, जिसमें उसने दिया हुआ है 4 होल 1/8। इसको स्टूडेंट्स पहले चेंज कर लेते हैं हम लोग रेशनल नंबर के फॉर्म में। तो देखिए 8 4 32 133, ये हो जाएगा 33/8। ठीक है, अब 8 से 33 को जरा डिवाइड भी करते हैं, तो देखिए 8 यहां पर है 33, 8 से 33 को डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 8 4 32, 4 टाइम्स डिवाइड हो गया, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, पॉइंट लगा देंगे 0 आ जाएगा, यहाँ पर 8 1 8, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 आ जाएगा, पॉइंट लगाया हुआ है, फिर से 0 आ जाएगा, 8 2 16, सब्ट्रैक्ट कर दिया 4 आ गया, पॉइंट लगा था फिर से 0 बढ़ा लिया, 8 5 40, सब्ट्रैक्ट होने पर 0। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर 0, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये टर्मिनेटिंग है। कैसा है, टर्मिनेटिंग। अब आप स्टूडेंट्स ये सोच रहे हो कि बार बार टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग कह रहे हैं, तो टर्मिनेट का मतलब तो होता है हटा देना। डेसिमल हट जाने पर क्या हमें ये वापसी मिल जाएगा 33/8? तो बिल्कुल मिल जाएगा, उसको भी आप लोग जल्दी से यहाँ साइड में समझ लीजिए। देखिए जैसे लिखा हुआ था 4.125, अपॉन लगाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, इसके पहले 1, 3 टाइम्स 0, पॉइंट हमने हटा दिया। अब अगर इसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे, मतलब कैंसिल करते जाते हैं, तो फाइनल हमें 33/8 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई, 33/8। चलिए भाई डिवाइड भी कर लेते हैं, 25 से डिवाइड होगा, 25 4 100, देखिए यहाँ पर 40 आ गया, 25 1 25, 16 बच जाएगा, 25 6 150 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 12, यहाँ पर जाएगा 125, 25 5 125। अब देखिए डिवाइड करेंगे इसको हम लोग 5 से, तो 5 8 40 हो जाएगा, और 5 3 15, और 5 3 15। देखिए 33/8 वापसी मिल गया ना, तो इसमें हम लोग डेसिमल को हटा पा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर बाद आप लोग ये भी देखेंगे कि जैसे नंबर्स आ रहे थे 0.09 बार, तो क्या इनको भी हम लोग वापसी उन्हीं में कन्वर्ट कर सकते हैं इसके रेशनल नंबर में? तो बिल्कुल कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th में ऐसा दिया भी हुआ है कि आप लोगों को इसे रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसकी स्टडी वहां पर कर लेंगे। अभी फिलहाल इसमें राइट करते हैं। देखिए रिमाइंडर 0 आ चुका है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पर क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स,
तो ये तो वर्किंग हो गई इसकी। इसमें आगे आंसर भी राइट कर देते हैं 4.125। तो इसमें क्या मिला स्टूडेंट्स हमें? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट पे स्टूडेंट्स दिया हुआ है यहाँ पर 3/13। तो 13 से 3 को डिवाइड करते हैं भाई। 13 से डिवाइड करने जा रहे हैं हम 3 को। तो देखिए 0 पॉइंट, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। 13 2 जा 26, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 4 आ जाएगा। पॉइंट लगा है 0 बढ़ा लेंगे। 13 3 जा 39, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लगा फिर से 0 आ जाएगा। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स 13 से 10 तो डिवाइड होगा नहीं, है ना, क्योंकि ये वैल्यू स्मॉलर है। तो यहाँ पर क्वोशिएंट में 1 0 बढ़ाएंगे तो 1 0 हमें यहाँ भी इंक्रीज करना होगा। अब 13 से डिवाइड करेंगे, 13 7 91 होता है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 आ जाएगा। डेसिमल लगा फिर 0 हो जाएगा। 13 7 91, 7 टाइम्स में तो ज्यादा हो रहा है तो 6 टाइम डिवाइड करते हैं। 13 6 78, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। पॉइंट लगा फिर से 0 आ जाएगा। 13 8 104 एंड 13 9 117। तो 13 9 यहाँ पर हो जाएगा 117। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 3 आ जाएगा। पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ था फिर से 0 आ जाएगा। और वैसे भी देखिए स्टूडेंट्स 3 आ चुका है जो जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर भी मैं आपको डिवाइड करके दिखाते हैं। देखिए 13 2 26, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर 4 आ जाएगा। 4 को हमने स्टूडेंट्स इधर नोट कर लिया, ठीक है। अभी 4 आ चुका है। डेसिमल लगा फिर से 0 आ जाएगा। 13 3 39, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1 आ जाएगा। डेसिमल लगा हुआ है 1 0 इंक्रीज हो जाएगा। 13 से 10 डिवाइड नहीं होगा, 1 0 यहाँ अप्लाई करेंगे, 1 0 यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 13 7 91 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे फिर से देखिए 9 आ जाएगा। डेसिमल लगा है 0 बढ़ा लेंगे। 13 6 78 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 12 आ जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स 2 3 0 7 6 9, 9 के बाद से वही डिजिट्स फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए 2 3 0 7 6 9, यहाँ भी क्या है 2 3 0 7 6, अब आगे 9 ऐसे आएगा। 9 के बाद फिर क्या आएगा 2 3 0 7 6 9। तो अब और ज्यादा डिवाइड करना जरूरी नहीं है। अगर आप लोगों को इस तरीके से डिवाइड करने के बाद में डिजिट्स रिपीट होते हुए दिखाई देने लगे तो वहीं से आप स्टॉप हो जाइए। तो यहाँ पर इसका आंसर राइट क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 0.230769। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर ये डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, तो इनके ऊपर एक छोटी सी लाइन ड्रॉ कर देंगे जिसको हम लोग पढ़ते हैं बार, ठीक है। तो क्या लिखेंगे 3/13 = 0.230769। इतना क्लियर हो गया। अब आते हैं, अच्छा स्टूडेंट्स अब एक चीज रह जा रही थी, इसका डेसिमल एक्सपेंशन का हमें काइंड भी तो लिखना है। तो बताइए कैसा काइंड होगा भाई? क्या रिमाइंडर 0 आ रहा है? रिमाइंडर तो 0 नहीं आया, इसका मतलब है टर्मिनेटिंग तो है नहीं। यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया था तो टर्मिनेटिंग हो गया था। लेकिन यहाँ पर जब रिमाइंडर 0 आ ही नहीं रहा तो इसका मतलब है नॉन टर्मिनेटिंग तो कंफर्म हो गई ना। तो लिख देंगे हम लोग क्या, उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो कैसा है भाई? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन देखिए रिपीट तो हो रहा है ना डिजिट्स हो, या डिजिट्स का ब्लॉक पूरा कह सकते हैं 2 से लेकर 9 तक जो पूरा ग्रुप बना है वो रिपीट हो रहा है ना। तो आप लोग इसको रिपीटिंग लिख सकते हैं या रिकरिंग लिख सकते हैं, दोनों एक ही बातें हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं इसके फिफ्थ पार्ट पे। पार्ट 5 पे आते हैं स्टूडेंट्स। पार्ट 5 में गिवन है अपने पास 2/11। 11 से 2 को डिवाइड करते हैं। देखिए 11 से डिवाइड करेंगे 2 को, 0 पॉइंट, यहाँ पर देखिए 0 आ जाएगा। 11 2 22 तो ज्यादा हो जाएगा भाई, है ना। 1 टाइम डिवाइड करते हैं। 11 1 11, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9, पॉइंट लगा हुआ है 0 आ जाएगा। 11 8 88 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, फिर से 2 आ गया। तो वही रिमाइंडर आने लगा जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। फिर भी थोड़ा सा डिवाइड करके और देख लेते हैं जिससे कि चीजें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। डेसिमल लगा था 0 आ जाएगा। 11 1 11 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे 9 आएगा। डेसिमल लगा था 0 बढ़ा लिया, ये क्या हो जाएगा 11 8 88। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर फिर से 2 आ जाएगा। तो देखिए 0.1818 रिपीट होने लगा। तो क्या लिख देंगे भाई 0.18 और इसके ऊपर लगा देंगे बार।
क्योंकि 1 नहीं रिपीट हो रहा, ना केवल 8 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 18 मतलब 18 रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने 18 के ऊपर ही बार लगाया हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा भाई, रिमाइंडर तो जीरो आया नहीं, अगर रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन यहाँ पर डिजिट्स रिपीट होने लगे, इसका मतलब ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा। लिखते हैं इसको स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके चलिए भाई, ये भी हो गया। अब आते हैं सिक्स्थ पार्ट पे। सिक्स्थ पार्ट क्या रहा है, 329 अपॉन 400, 329 अपॉन 400, 400 से इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 400 इससे डिवाइड करना है 329 को, 0 पॉइंट लगा दिया क्योंकि इससे डिवाइड तो हो नहीं रहा था, तो 0 आ जाएगा। 4 8 32, 8 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 3200। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 0 यहाँ पर आ जाएगा 9, डेसिमल लगा था 0 आ जाएगा। 400 2 होता है 800, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 100, डेसिमल लगा था फिर से 0 इंक्रीज कर लिया, 4 2 8, ये हो जाएगा 800, सब्ट्रैक्ट कर दिया आ गया 200, डेसिमल लगा था फिर से 10 आ जाएगा, 5 टाइम्स में आ गया 2000, सब्ट्रैक्ट कर दिया 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, रिमाइंडर तो 0 हो गया, और अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है ना। इसका आंसर क्या राइट करेंगे भाई, 0.8225, और डेसिमल एक्सपेंशन कैसा हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रह गया हो क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपका हर एक डाउट क्लियर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का है स्टूडेंट्स, यू नो दैट 1/7 इक्वल्स 0.142857 बार, कैन यू प्रेडिक्ट what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are without actually doing the long division? If so, how? क्वेश्चन ने कहा है कि आप लोगों को पता है कि 1/7 की ये वैल्यू होती है, और आपने क्वेश्चन नंबर 1 में इसकी स्टडी भी की हुई है ना, तो ये वैल्यू होती है। तो उसने पूछा कैन यू प्रेडिक्ट, तो क्या आप बता सकते हो पहले से व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज, इनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कि अगर आप इनको डेसिमल के फॉर्म में चेंज करो तो क्या वैल्यू आएगी। और विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना, मतलब है कि आप 7 से 2 को डिवाइड करके वैल्यू नहीं बताओगे, बिना डिवाइड किए हुए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो सॉल्व किया है उसमें हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज किया है और तब ये वैल्यू फाइंड करी थी, लेकिन यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज आपको पता करनी है, यहाँ पर आपको लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म नहीं करना, बिना उसके क्या बता सकते हो, तो बिल्कुल स्टूडेंट्स बिल्कुल बताया जा सकता है, क्योंकि ये भी बेहद आसान है। ठीक है, उसने पूछा इफ सो, अगर ऐसा है तो कैसे, तो चलिए भाई सॉल्व करके देखते हैं कैसे हो सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है अपने पास 2/7, 2/7 को राइट किया जा सकता है 2 इंटू 1/7, तो लिख दिया 2 इंटू, देखिए 1/7 की जो वैल्यू है उसको पुट कर दें तो 0.142857, और इस पर बार लगा हुआ है। चलिए मल्टीप्लाई करके वैल्यू रखते हैं, 2 7 14, 2 5 10 1 11, 2 8 16 1 17, 2 2 4 1 5, 2 4 8, 2 1 2, पॉइंट लगा दिए यहाँ पर, ये हो गया 0, और बार जितने डिजिट्स में लगा हुआ तो वो एज इट इज रहेगा। तो ये तो आंसर हो गया स्टूडेंट्स 2/7 का। ऐसे ही हम लोग 6/7 तक सारी वैल्यूज निकालेंगे। अब वैल्यू फाइंड करते हैं 3/7 की, ये हो जाएगा 3 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/7 की वैल्यू है 0.142857, बार लगा दी हमने इसके ऊपर, तो हो जाएगा 3 7 21, कैरी ऑन 2, 3 5 15 to 17, कैरी ऑन 1, 3 8 24 125, कैरी ऑन 2,
3 2 ज़ा 6 2 8, 3 4 ज़ा 12 और 3 1 ज़ा 3 1 4। डेसिमल इसके पहले अप्लाई हो जाएगा। अगला आंसर हो जाएगा 0.428571 बार। अब वैल्यू निकालते हैं स्टूडेंट्स 4/7 की। तो 4/7 हमने ये राइट किया, लिख सकते हैं इसको 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 0.142857 और बार लगा दिया यहाँ पर। मल्टीप्लाई कराते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए 4 7 जा 28, कैरी ऑन 2, 4 5 जा 20 और 2 22, कैरी ऑन 2 हो जाएगा, 4 8 जा 32 और 2 34, कैरी ऑन 3 हो जाएगा, 4 2 जा 8 3 11, कैरी ऑन 1, 4 4 जा 16 1 17, कैरी ऑन 1, 4 1 जा 4 1 5। यहाँ डेसिमल लग के यहाँ 0 आ जाएगा और अगला आंसर हो गया 0.571428। अब आते हैं स्टूडेंट्स, अब देखते हैं इसका 5/7 का आंसर क्या मिलता है हमें। तो 5/7 को राइट कर सकते हैं 5 इंटू 1/7। भैया अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे देखिए 5 1 से 5/7 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे राइट किया क्या 5 इंटू 1/7। 1/7 की वैल्यू दे रखी है 0.142857। यहाँ पर हमने बार लगा दिया 7 तक। मल्टीप्लाई कराएंगे 5 7 जा 35, कैरी ऑन 3, 5 5 जा 25, 3 28, कैरी ऑन 2, 5 8 जा 40 और 2 42, कैरी ऑन 4, 5 2 जा 10 और 4 14, कैरी ऑन 1, 5 4 जा 20 और 1 21, कैरी ऑन 2, 5 1 जा 5 2 7। यहाँ पर डेसिमल लगा देंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यहीं पर आकर डेसिमल लग जाएगा और इसके ऊपर बार तो लगा ही रहेगा, है ना। अब आते हैं स्टूडेंट 6/7 की वैल्यू देखते हैं। 6/7 में स्टूडेंट्स क्या रहा है, इसको राइट कर सकते हैं 6 इंटू 1/7। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 और ये लगा दिया हमने बार। तो जाएगा 6 7 जा 42, कैरी ऑन 4, 6 5 जा 30 और 4 34, कैरी ऑन 3, 6 8 जा 48 और 3 51, कैरी ऑन 5, 6 2 जा 12 5 17, कैरी ऑन 1, 6 4 जा 24 1 25, कैरी ऑन 2, 6 1 जा 6 2 8। डेसिमल लगा लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 0.857142। तो स्टूडेंट इस तरीके से देखिए बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए हुए हम लोगों ने इन रेशनल नंबर्स की वैल्यूज को फाइंड कर लिया। बिल्कुल इजी मेथड है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर लिया है। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग और ज्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेकिन जाने से पहले स्टूडेंट्स एक बात आपको बता दें कि आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, जिससे एक भी सिंगल वीडियो भी आपका कोई भी मिस ना हो और आप लोगों को सारे वीडियोज मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक आपको शेयर भी करते जाना है, जिससे कि आपके फ्रेंड्स को और आपके रिलेटिव्स को जो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी हमारी वीडियोस का बेनिफिट मिल सके। तो अभी चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।